अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सिद्ध मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एसआईआर को फौरन रोको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मनमानी कर रही है। एसआईआर मामला हाई कोर्ट पहुंचा, काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जहां जहां एसआईआर चल रहा है, अभी पूरे देश में एसआईआर का माहौल है और प्रेजेंट टाइम में 5 राज्यों में एसआईआर चल रहा है। झारखंड में भी एसआईआर चल रहा है, कर्नाटका में भी एसआईआर चल रहा है, मेघालय में भी एसआईआर चल रहा है और साथ में महाराष्ट्र में भी एसआईआर चल रहा है। मगर एसआईआर का मामला जो हाई कोर्ट पहुंच चुका है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मनमानी कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी की बात को नहीं सुन रही है। इसीलिए जो लास्ट एसआईआर हुआ तो उस वक्त लाखों लोगों का नाम एसआईआर से बाहर हुआ। क्यों बाहर हुआ? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मनमानी किया। अब जो है कि 5 राज्यों में एसआईआर चल रहा है, यहां पर भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है मनमानी कर रही है। अगर आप लोग मनमानी को नहीं रोकेंगे, अगर आप लोग नियम को नहीं जानेंगे, अगर आप लोग जो है रूल को नहीं जानेंगे, तो आपका नाम भी जो है एसआईआर से बाहर हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी करोड़ों लोगों का नाम जो है बाहर हो चुका है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी देता हूं। क्या एक ही राज्य में एक ही समय पर 2 अलग अलग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो सकता है? क्या कभी आप सोच सकते हैं कि भारत का एक राज्य है जहां पर अभी जो है एक ही राज्य में 2 एसआईआर चल रहा है, एक ही राज्य में 2 स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। क्या एक ही वोटर के घर पर 2 अलग अलग टीमें सत्यापन के लिए पहुंच सकती है? और 2 अलग अलग जो है टीमें भी पहुंच रही है। देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है किस तरीके से काम कर रही है। और क्या ऐसा करना संविधान और चुनावी कानूनों के अनुरूप है? यानी कि संविधान जो अधिकार देता है कि एक राज्य में एक समय में आप 2 एसआईआर कराए, 2 टीमें जो है घर पहुंचे, 2 टीमें जो है आपसे जो है वोटर आईडी कार्ड मांगे। क्या संविधान में ऐसा कुछ लिखा है? बिल्कुल नहीं लिखा। मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ऐसा काम करा रही। उसके बाद आगे देखिए, इन्हीं सवालों ने अब कर्नाटक की राजनीति के साथ कानूनी बहस को भी गर्म कर दिया है। यानी कि ये वाला जो मामला है कर्नाटक का है कि कर्नाटक में 2 एसआईआर चल रहा है। ये वाला मामला सिर्फ और सिर्फ जो है कर्नाटक तक सीमित नहीं रहेगा। ये मत आप लोग सोचिएगा कि मेरे यहाँ तो एक ही एसआईआर हो रहा, आने वाले वक्त में आपके यहाँ भी जो एसआईआर होगा 2। अभी तो सिर्फ और सिर्फ जो कर्नाटका में हो रहा है। उसके बाद आगे देखिए, कर्नाटक में विवाद कैसे शुरू हुआ? दरअसल देश भर में भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इसी दौरान कर्नाटक राज्य निर्वाचन आयोग ने भी ग्रेटर बेंगलुरु के कुछ वार्डों के लिए अलग से एसआईआर की घोषणा कर दी। यानी कि 5 राज्यों में एसआईआर चल रहा है, अलग अलग राज्यों में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एसआईआर करा रही है। मगर बेंगलुरु का एक वार्ड है, उस वार्ड में जो है 2 एसआईआर हो रहा है। बेंगलुरु राज्य सरकार जो है वो एसआईआर करा रही है। आप खुद आप सोच सकते हैं कि एक ही राज्य में एक ही वार्ड में 2 एसआईआर कैसे हो सकता है। उसके बाद आगे देखिए, यहीं से विवाद शुरू हुआ। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब ईसीआई पहले से वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कर रहा है तो राज्य निर्वाचन आयोग अलग से वही प्रक्रिया क्यों चला रहा है। यानी कि वहां के जो लोग हैं, जो कर्नाटका के लोग हैं, उनका कहना है कि जब ईसीआई करा रही है एसआईआर तो राज्य सरकार को कराने की क्यों जरूरत पड़ी?
राज्य सरकार जो है क्यों करा रही है। उसके बाद आगे देखिए, याचिकाकर्ता की मुख्य दलील। अब देखिए हाईकोर्ट में क्या दलील रखी गई है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि एक ही वोटर के लिए दो दो सत्यापन प्रक्रिया चल रही है, यानी कि एक वोटर आईडी कार्ड की दो सत्यापन चल रही है, दोनों की समय सीमा अलग अलग है। यानी कि जो ईसीआई जो करा रही है एसआईआर, उसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 29 जुलाई 2026 है, मगर जो बेंगलुरु सरकार करा रही है, जो बेंगलुरु निर्वाचन आयोग करा रही है, उसका डेट अलग है। टीमें जो है घर पे दो आ रही है। उसके बाद आगे देखिए, दोनों की फ्रीज डेट अलग है, इससे जनता में भ्रम पैदा होगा। सरकारी संस्थानों और कर्मचारियों का दोहरा इस्तेमाल होगा। बूथ लेवल ऑफिसर को भी 2 बार एक ही काम करना पड़ेगा। बिल्कुल लोग सही बता रहे हैं, किससे तो लोग परेशान होंगे। बीएलओ को 2 मरतबा घर जाना पड़ेगा, ऑफिसर को जो है 2 मरतबा सत्यापन करना पड़ेगा। 13 राज्यों में एसआईआर हुआ, हर जगह जो है एक ही एसआईआर हुआ, मगर कर्नाटका में जो है 2 एसआईआर हो रहा है। बेंगलुरु निर्वाचन आयोग भी एसआईआर करा रही है और साथ में ईसीआई भी जो है एसआईआर करा रही। उसके बाद आगे देखिए, कानूनी तर्क क्या है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि संबंधित नियमों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ईसीआई द्वारा तैयार मतदाता सूची को अपनाता है। वहाँ के लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। वहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि जब ईसीआई खुद करा रही है एसआईआर, तो लोगों को कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वहाँ की सरकार को कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके बाद आगे देखिए, याचिका में संविधान के अनुच्छेद 243 ZA 325 और 326 का भी हवाला दिया गया। वहाँ के जो लोग थे, याचिकाकर्ता थे, जो हाईकोर्ट में बात को रखा, बाज़ाब्ते उन्होंने संविधान के बारे में भी बताया। दलील ये है कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक ही एकीकृत मतदाता सूची होनी चाहिए, ना कि 2 समांतर पुनरीक्षण प्रक्रिया। यानी कि 2 तो नहीं हो सकती है, मगर वहाँ की सरकार जो इस तरीके से करा रही है। अब इसका मैं आपको बता देता हूँ कि जो इस पर सुनवाई की जाएगी। अब देखिए, अब सबकी नज़र हाई कोर्ट पर, पूरे देश के लोग जो है हाई कोर्ट पर नज़र है, क्योंकि भारत का वो पहला राज्य है जहां पर 2 जो है एसआईआर कराया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में एसआईआर हुआ, सभी जगह जो है एक ही एसआईआर हुआ, मगर वहां पर जो है 2 एसआईआर हुआ। उसके बाद आगे देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से एसआईआर चला सकता है। यानी कि संविधान के अधिकार दे रहा है चलाने के लिए, बिल्कुल नहीं देता है, मगर जबरदस्ती चलाया जा रहा है। क्या समानांतर वोटर लिस्ट पुनरीक्षण कानूनी रूप से सही है? बिल्कुल गलत है। अब इसकी जो फाइनल सुनवाई की जाएगी 15 जुलाई 2026 को जो है हाई कोर्ट का आदेश आएगा। यानी कि ये मामला जो हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट जो है फाइनल सुनवाई में क्या कहता है। हाई कोर्ट को बिल्कुल जो है ये मामला को रोकना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से जो है एसआईआर कराया जा रहा है। अगर यही मामला आगे बढ़ता रहा तो आने वाले वक्त में जो है देश की और भी बुरी हालत हो जाएगी। देश की हालत जो है बद से बदतर हो जाएगी, क्योंकि अभी भी हालत ठीक नहीं है देश की। मगर अगर इस तरीके से काम होता रहेगा तो देश की हालत क्या जाएगी, और बुरी होगी। तो इस पर जो है हाई कोर्ट को बड़ा फैसला लेना होगा और जल्दी से जल्दी जो है ये मामला को रोकना होगा, क्योंकि अगर 2 एसआईआर होगा तो दोनों अलग अलग तरीके से जांचेंगे। हो सकता है कि ईसीआई जो है जांच में सही कर दे, मगर हो सकता है कि जो वहाँ के राज्य पुनरीक्षण जो कराया जा रहा वो गलत कर दे। तो इससे क्या होगा कि उनका नाम जो है एसआईआर से बाहर हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी जो है आप लोग जो इस वीडियो को शेयर करें, और इतना शेयर करें कि हाई कोर्ट जो है बड़ा फैसला ले और ये वाले एसआईआर को जल्दी से जल्दी रोके। तो यदि आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। सलाम।